व्यूअर्स, आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसी जेल जहाँ पर ऐसे कैदियों को लाया जाता था जिनके पास सुपर पावर्स थी, जैसे अपने बॉडी से बिजली निकालना, आंखों से लेजर बीम फायर करना, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सबसे खतरनाक माइंड कंट्रोल करने वाली पावर्स। लेकिन क्या ये सारे कैदी अपनी टीम बनाकर जेल से बाहर भी निकल पाएंगे, जहाँ मिलिट्री वाले एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उनका मुकाबला करने के लिए मौजूद थे? और हम भी मिलकर उन बेचारे कैदियों की हेल्प करेंगे जेल से सही सलामत बाहर निकलने के लिए। कहानी की शुरुआत अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया से होती है, जहाँ कुछ सुपर विलेंस का ग्रुप अपने ही एक मेंबर को मार रहा था। दरअसल उनके ग्रुप वालों ने उस आदमी को पे बैक नाम के एक सुपर विलेन को मारने भेजा था, लेकिन उसने पे बैक को ना मारकर गलती से उसकी बेटी को ही खत्म कर दिया था। इसीलिए अब वो सब उस आदमी को खत्म करना चाहते थे, लेकिन अब वहाँ पर पे बैक आ गया था जो अपनी बेटी की मौत का बदला जरूर लेगा। इसीलिए वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन पे बैक को इसका अंदाजा नहीं था कि उन सारे लोगों के पास भी अलग अलग टाइप्स की पावर्स थी। उनमें से कुछ लोगों की बॉडी तो एकदम बुलेट प्रूफ थी, जिससे कि पे बैक की गोलियों का उन पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। इसीलिए अब पे बैक उन पर गोलियां चलाने के बजाय उनसे बेयर हैंडेड फाइट करने चला जाता है और उन सभी में एक जबरदस्त कॉम्बैट फाइटिंग दिखाई जाती है। लेकिन पे बैक के सामने तो कोई भी टिक ही नहीं पा रहा था, क्योंकि पे बैक ने इतने सालों ट्रेनिंग करके खुद की पावर्स दुगनी कर ली थी और अब पे बैक ने तो उन सभी सुपर विलेंस को हरा दिया था। आखिर में पे बैक ने अपनी बेटी की मौत का बदला लिया और इस आखिरी आदमी को गोली मार दी। लेकिन अभी शायद से पे बैक का बैड लक चल रहा था, इसीलिए वहाँ पर पुलिस आ गई थी, जिन्होंने पे बैक को गिरफ्तार कर लिया था। पर ये सारी अनोखी चीजें कुछ सालों पहले नहीं थी, क्योंकि लगभग 1 साल पहले सभी देशों में जंग छिड़ गई थी और वो एक दूसरे के साथ लगातार जंग करते जा रहे थे। और ये कोई नॉर्मल जंग नहीं बल्कि न्यूक्लियर वॉर थी। सारे देश अलग अलग न्यूक्लियर वेपन बनाकर एक दूसरे पर हमला करते जा रहे थे और इससे तो चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पर अब न्यूक्लियर वेपन्स की सारी रेडिएशंस चारों तरफ एकदम से फैल गई थी, जिनके प्रभाव की वजह से बहुत सारे इंसान मरते जा रहे थे और जो इंसान लकीली बच गए उनका जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, यानी कि वो सब एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे। लेकिन जीन्स चेंज होने की वजह से उन सभी बचे हुए लोगों को अलग अलग टाइप्स की पावर मिल गई थी। लेकिन अब सभी लोगों ने अपनी पावर्स का यूज गलत कामों में करना स्टार्ट कर दिया था। वो सारे सुपर पावर्स वाले लोग दूसरों पर सिर्फ रिसोर्सेज के लिए हमला करते थे, क्योंकि इतनी घमासान लड़ाई के बाद अर्थ पर रिसोर्सेज की बहुत कमी हो गई थी। सभी देशों में रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। लेकिन अब यूएस गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सुपर ह्यूमंस लॉ बना दिया था। गवर्नमेंट ने उन सभी सुपर ह्यूमंस के लिए एक ऐसी जेल बना दी थी जिसमें कि उन लोगों को अपनी सजा काटनी पड़ेगी और ये जेल कोई नॉर्मल जेल नहीं होगी। वहाँ पर सुपर ह्यूमंस की पावर्स को रोकने के लिए एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी और अब धीरे धीरे सरकार सुपर ह्यूमंस को पकड़कर जेल के अंदर डालते जा रही थी। पे बैक ने भी लगभग अपनी सारी पावर्स का यूज करके 50 कत्ल किए थे, इसीलिए उसे भी जेल के अंदर डाल दिया जाता है। उन कैदियों को अपराध करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई थी, यानी कि अब वहाँ से कोई भी बाहर नहीं आ सकता था। सारे न्यूज में उन सुपर ह्यूमंस के बारे में ही बातें चल रही थी। वो बताते हैं कि इस जेल का जनरल, जिसका नाम डेविल था, उसके अंदर आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया था। रूमर्स तो ये भी थे कि अगर किसी भी कैदी ने जेल से भागने की कोशिश की तब डेविल उन्हें टॉर्चर करके पैरालाइज कर देता था, जिससे कि वो अपनी जगह से हिल न सके। यानी कि उन बेचारे कैदियों को बाहर निकलने के लिए अपना मेन फोकस डेविल पर ही करना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ हमें पे बैक और बाकी कैदियों को दिखाया जाता है जिन्हें उस खतरनाक जेल में लाया गया था। उन्हीं कैदियों में एक लड़का भी होता है जिसका नाम डियागो था। डियागो के पास किसी की भी इमोशन और दर्द को फील करने की एबिलिटी थी, पर उसने तो आज तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। दरअसल मिलिट्री वाले डियागो को गलतफहमी की वजह से पकड़कर यहाँ लेकर आ गए थे और अब वो भी उन्हीं के साथ एक कैदी था। अंदर आने के बाद मिलिट्री वाले उन सभी कैदियों की पूरी बॉडी को स्कैन करते हैं और उन्हें अजीब तरीके की हथकड़ियां भी पहनाई जाती हैं, जिसके एक्टिवेट होने पर वो सारे कैदी अपने सुपर पावर्स यूज ही नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ये सब इसीलिए कर रही थी ताकि वो सब आपस में ना झगड़े और जेल से बाहर जाने की सोचे भी ना। इसके बाद सारे कैदियों को एक जगह पर इकट्ठा रख दिया जाता है। तभी पे बैक के सामने जिम नाम का एक आदमी आ गया था और बहुत पहले पे बैक ने ही उसके भाई को मार दिया था। इसीलिए जिम ने लगातार पे बैक पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। इस टाइम पर तो उन दोनों के पास उनकी सुपर पावर्स तो थी ही नहीं, इसीलिए वो एक दूसरे से नॉर्मल फाइट कर रहे थे, जिसमें हम सभी को पता है कि पे बैक ही जीतने वाला है। पे बैक ने तो जिम को बहुत ज्यादा
मार दिया था। लेकिन तभी वहाँ पर सही वक्त पर मिलिट्री वाले आ जाते हैं, जिन्होंने उन दोनों कैदियों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर दिया था। एक ऑफिसर तो पे बैक को लगातार मारने भी लग जाती है, क्योंकि सारी गलती पे बैक की थी। इसके बाद उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जाता है। दरअसल डेविल ये सारी चीजें बहुत पहले से ही देख रहा था, लेकिन उसे कैदियों की नॉर्मल लड़ाई देखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। इसीलिए डेविल ने मिलिट्री वालों को पहले उन्हें रोकने के लिए नहीं भेजा था। यानी कि डेविल इन सभी कैदियों की वजह से अपना एंजॉयमेंट भी करता था। अब डिएगो वहाँ पर एक और कैदी से मिलता है जिसका नाम गॉर्डन था। गॉर्डन तो इस पूरे जेल में सबसे पहले आया था। गॉर्डन के पास कितने भी वॉट की इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की पावर्स थी, लेकिन एक बार उसके आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से बहुत सारे मासूम लोग मारे गए थे। इसीलिए गॉर्डन को यहाँ पर लाया गया था। जेल में आने से पहले डिएगो ने एक बहुत ही खतरनाक कैदी के बारे में सुना था जिसका नाम लॉबी होता है। गॉर्डन डिएगो को उस खतरनाक कैदी के बारे में बता रहा था कि लॉबी के पास किसी भी इंसान के माइंड को कंट्रोल करने की पावर्स थी। इसीलिए लॉबी को हमेशा एक अलग ही चेम्बर में रखा जाता था। वो किसी भी इंसान का माइंड कंट्रोल करके उन्हें चोट पहुंचा सकता था और सुसाइड भी करवा सकता था। गॉर्डन डिएगो को सलाह देता है कि वो लॉबी के बारे में सोचना बंद कर दे और गलती से भी उसके पास न जाए। अब यहाँ पर लॉबी को कुछ मिलिट्री वाले एक दूसरी जगह पर लेकर जा रहे थे। डेविल लॉबी से कुछ बात करना चाहता था, इसीलिए उसने लॉबी को एक सीक्रेट चेम्बर में बुला लिया था। दरअसल डेविल कुछ ही महीनों में रिटायर होने वाला था, इसीलिए वो लॉबी से उसके सारे पैसे मांगता है जो उसने रॉबरी करके चुराए थे। और अगर लॉबी ने डेविल को वो सारे पैसे नहीं दिए तब वो उसे टॉर्चर रूम में भेजकर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। वहीं दूसरी तरफ एक फीमेल डॉक्टर पे बैक और बाकी कैदियों का इलाज कर रही थी। उस जगह पर तो अजीब अजीब टाइप के कैदी थे जो अपना इलाज कराने आए हुए होते हैं। अब तो डिएगो भी उस रूम में आ गया था जो साफ सफाई का काम कर रहा होता है। डिएगो एकदम नॉर्मल इंसान की तरह दिखता था, इसीलिए वो फीमेल डॉक्टर डिएगो की काफी अच्छी दोस्त बन गई थी। जब वो डॉक्टर एक रूम में लॉबी का ट्रीटमेंट करने जाती है तभी पे बैक वहाँ से उठकर उस फीमेल डॉक्टर पर हमला कर देता है, क्योंकि वो कैसे भी करके इस जगह से आजाद होना चाहता था। पे बैक ने तो उस डॉक्टर का गला दबाकर उसे मार दिया था और वो लॉबी पर भी हमला करने वाला था, लेकिन सही टाइम पे वहाँ डिएगो आ जाता है जिसने पे बैक पर हमला करके उसे रोक लिया था। यानी कि डिएगो ने लॉबी की जान बचाई और लॉबी इस बात को कभी भूलेगा नहीं। ये सारी चीजें करने के बाद तो डिएगो पूरी जेल में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। सारे कैदी उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल मान रहे थे, इसीलिए वो डिएगो को अपना भी खाना देते जा रहे थे। पर उन्हें इस बारे में क्या पता था कि पे बैक को डिएगो ने नहीं बल्कि लॉबी ने अपने साइकिक पावर का यूज करके हराया था। लेकिन लॉबी डिएगो को बहुत ही अच्छा मानने लगा था। डेविल की एक असिस्टेंट जिसका नाम एलिसिया था, उसे डेविल और लॉबी के सारे डील्स के बारे में पता चल गया था कि कैसे डेविल लॉबी से बहुत सारे पैसे ऐंठना चाहता है। डेविल एलिसिया को इस बारे में किसी को बताने के लिए नहीं बोलता है और इसके बदले वो उससे प्रमोशन भी देगा। और अगर एलिसिया ने फिर भी नहीं माना तो डेविल हमेशा के लिए उसे जॉब से निकाल देगा। अब यहाँ पर हमें गॉर्डन को दिखाया जाता है जिसने जेल से बाहर निकलने के लिए सरकार से बहुत बार अपील की थी, लेकिन बार बार उसकी सारी अपील्स रिजेक्ट हो जाती हैं। गॉर्डन तो अब पूरी तरीके से परेशान हो गया था क्योंकि उसकी फैमिली भी थी और वो तो उनसे लगभग सालों से नहीं मिला था। यहाँ गॉर्डन सरकार से एक और बार अपील करने आता है, लेकिन उनके अजीब तरीके के सवालों ने गॉर्डन को एकदम परेशान कर दिया था। इसीलिए गॉर्डन हर बार बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गवर्नमेंट वाले इस बार भी गॉर्डन की अपील रिजेक्ट कर देते हैं और ये टोटली गलत था, क्योंकि गॉर्डन ने इतने सालों में जेल में कोई भी बुरा काम नहीं किया था। देखने से लग रहा था कि वो पूरी तरीके से सुधर गया है और अगर कोई कैदी रिहाई के लिए अपील करता है तब गवर्नमेंट को उसके ऊपर जांच करना ही पड़ता है, लेकिन वो तो डायरेक्ट गॉर्डन की अपील को रिजेक्ट कर दे रहे थे। गॉर्डन सिर्फ अकेला ही नहीं था जो इस जेल से बाहर जाना चाहता था, बल्कि लॉबी भी अपने लोगों के साथ मिलकर प्लान बना रहा था इस जेल से बाहर निकलने का। एक दिन लॉबी का एक आदमी गॉर्डन के टेबल पर एक नुकीली चीज रख के जाता है जो गॉर्डन की इस जगह से बाहर निकलने में मदद कर सकती थी। सभी कैदियों के जाने के बाद गॉर्डन ने उस नुकीले हथियार का यूज करके अपने पैरों पर लगे उस एडवांस डिवाइस को तोड़ दिया था, जिससे कि अब गॉर्डन अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर्स को पूरी तरीके से यूज कर पाएगा। और अब गॉर्डन आजाद होकर जेल के लाइटिंग सिस्टम की सारी इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद गॉर्डन के बॉडी में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी और अब वो उन्हीं
उन्हीं का यूज करते हुए जेल के पूरी इलेक्ट्रिक सिस्टम को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। इस शॉर्ट सर्किट की वजह से सारे कैदी अपने अपने डिवाइस से आजाद हो गए थे, यानी कि अब वो सभी अपनी अपनी पावर यूज कर सकते थे और ये सबसे करेक्ट मौका था जेल से बाहर निकलने का। लेकिन वो सारे कैदी तो एक दूसरे से ही लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं उनमें से कोई एक कैदी होता तो बाकी सारी कैदियों की पावर्स यूज करते हुए आगे बढ़ता। सबसे मेन काम तो गॉर्डन ने कर दिया था। अब बारी थी जेल के दरवाजे को तोड़ने की। तो मैं उस आदमी को बुलाता जो अपने आंख से लेजर बीम छोड़ सकता था, जिसकी मदद से हम कोई भी दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाते। और अगर सारे कैदी एक साथ मिलिट्री वालों से मिलकर लड़ेंगे तब वो उसमें कुछ नहीं कर सकते थे और इसी टेक्निक का यूज करते हुए हम सारे कैदी आसानी से जेल से बाहर निकल जाते। लेकिन इन कैदियों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। डेविल को जब ये सारी बातें पता चलती हैं तब वो एलिसिया से कहकर जेल के सारे सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए कहता है और एलिसिया थी सबसे बेस्ट टेक्निकल एग्जीक्यूटिव। वो कुछ ही देर में पूरी जेल के सिस्टम को रिस्टोर कर देती है, जिससे कि सारे कैदियों के बॉडी पर लगे हुए डिवाइस एक्टिवेट हो गए थे और उन्हें जोर का बिजली का झटका भी लगता है, यानी कि अब वो सब कैदी कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। गॉर्डन पर तो एक मिलिट्री ऑफिसर ने हमला कर दिया था और वो उससे पता नहीं क्यों लगातार मारते ही जा रही थी और अब तो डेविल ने उस ऑफिसर को बोल दिया था कि वो गॉर्डन को जान से मार दे, जिसके बाद उस ऑफिसर ने गॉर्डन को पूरा खत्म ही कर दिया था। अब सारे कैदियों को अपने अपने जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। वो सब तो गॉर्डन की मौत का खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा डर गए थे और अब उन्हें जेल से भागने का ख्याल भी नहीं आ रहा था। डेविल अब डिएगो से मिलता है जो उसके साथ लॉबी के बारे में कुछ बातें कर रहा था। दरअसल डेविल को इस बारे में पहले से ही पता था कि डिएगो लॉबी से बहुत ही ज्यादा क्लोज है, इसीलिए डेविल चाहता था कि डिएगो लॉबी से कैसे भी करके उसके अकाउंट डिटेल्स ले लें, जिससे कि डेविल को लॉबी के सारे पैसे मिल जाएंगे। और अगर डिएगो ने डेविल की ये बात नहीं मानी तो वो इसे बहुत ही खतरनाक टॉर्चर रूम में भेज देगा और ये ऐसा रूम था जहाँ पर इंसान की आत्मा एकदम से खत्म हो जाती है। उसके बाद सिर्फ उनके बॉडी में थोड़ी सी जान बचती है जो कि किसी काम की नहीं होती। इसके बाद डेविल डायरेक्ट लॉबी के पास आ जाता है। डिवाइस की वजह से लॉबी यहाँ से भाग भी नहीं सकता था, इसीलिए वो डेविल के साथ कॉर्पोरेट करने के लिए मान जाता है। अगले दिन सभी कैदियों को उनके घर वालों की तरफ से चिट्ठियां आई थी, जिसे पढ़कर सारे कैदी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिर इस जेल के बाहर कोई है जो उनका इंतजार कर रहा है। यहाँ लॉबी को उस लेटर में किसी ने एक टैबलेट दिया था जिसका यूज करके लॉबी एक वायरस तैयार करने लग जाता है, यानी कि लॉबी ने इस जेल से बाहर निकलने का प्लान पहले से ही बना लिया था और उसके सारे साथी इसमें उसकी मदद कर रहे थे। इसके बाद जब डेविल लॉबी के पास आता है तब वो लॉबी को उसके सारे पैसे उसके अकाउंट में डालने के लिए फोर्स करता है। लॉबी को पूरी तरीके से पता था कि वो क्या कर रहा है, इसीलिए जब वो डेविल का टैबलेट लेता है तब लॉबी ने पैसे ट्रांसफर करने के बहाने अपना बनाया हुआ वायरस उसके टैबलेट में डाल दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सारे कैदियों के पैरों में लगे डिवाइस पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो गए थे और अब सारे कैदी अपनी खतरनाक पावर्स का यूज करते हुए मिलिट्री वालों से लड़ाई करने लग जाते हैं। लेकिन वो सब वापस से वही गलती कर रहे थे जो उन्होंने पहले की थी। सारे कैदी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे और अब जेल के चारों तरफ एकदम तबाही का माहौल हो जाता है। एलिसिया तुरंत डेविल को कॉल करके जेल के सारे सिचुएशन के बारे में बताती है। डेविल जब लॉबी के कमरे से बाहर जा रहा था तब उसे पता चलता है कि लॉबी ने दरवाजा लॉक कर दिया है और अब डेविल इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता था। उन सारे कैदियों में से सबसे अच्छा दिमाग लॉबी ने ही लगाया था। लॉबी ने तो ये सारा प्लान बहुत महीनों पहले ही तैयार रखा था। अब एलिसिया तुरंत मिलिट्री के कैप्टन को जेल के सिस्टम को वापस से रिस्टोर करने का प्लान बताती है। इसके लिए कैप्टन को स्टोर रूम में जाना पड़ेगा और जेल की पूरी पावर कट ऑफ करनी पड़ेगी, जिनके बाद पूरा सिस्टम उनके कंट्रोल में होगा। इसीलिए कैप्टन तुरंत स्टोर रूम की तरफ निकल जाते हैं सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए। पर अब उनके सामने जिम आ गया था और वो तो अब अपनी फुल पावर का यूज कर रहा था। जिम तो बिना टाइम वेस्ट किए कैप्टन को मारना स्टार्ट कर देता है और भला अब कैप्टन उससे बचने के लिए क्या कर सकते थे। दोनों में काफी लड़ाई होने के बाद कैप्टन ने कैसे भी करके जिम के मुंह पर जहरीली गैस छोड़ दी थी, जिससे कि जिम वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेविल लॉबी को उसके सारे पैसे ट्रांसफर करने के लिए वेट कर रहा था और कुछ ही देर में ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है। डेविल बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये सारा प्लान लॉबी का है। लॉबी के पास दूसरों की माइंड कंट्रोल करने की पावर के अलावा अपने बॉडी की कॉन्शियसनेस किसी और की भी बॉडी से बदलने की भी एबिलिटी थी और अब लॉबी ने अपने बॉडी की पूरी आत्मा डेविल के बॉडी से एक्सचेंज कर ली थी, यानी कि डेविल अब लॉबी बन चुका था। क्योंकि लॉबी को इस बारे में पहले से ही पता था कि
बाकी सारे कैदी अपने में ही लड़कर मर जाएंगे, तो उसे अब अकेले ही इस जेल से बाहर निकलने का प्लान बनाना पड़ेगा और अपनी आत्मा को डेविल के बॉडी में डालने से कोई उसके ऊपर शक भी नहीं करेगा। यहाँ कैप्टन ने कैसे भी करके जेल के सिस्टम को वापस रिस्टोर कर दिया था, जिससे कि जेल के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो कैदी जो आपस में ही लड़ रहे थे वो अब कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और अब लॉबी जो डेविल के बॉडी के अंदर आ चुका था वो अपने गार्ड से बोलकर डेविल को जो उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट था सजा देने के लिए टॉर्चर रूम में भेजने के लिए कह देता है। लॉबी ने तो इस पूरे जेल का इंचार्ज एलिसिया को बना दिया था और अब से एलिसिया ही जेल के पूरे कैदियों की देखरेख करेगी। डेविल ने तो डिएगो को भी जेल से छुड़वा लिया था क्योंकि डिएगो ने एक बार लॉबी की जान जो बचाई थी, इसीलिए डिएगो बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो जेल से बाहर निकल रहा है। अब लॉबी जो डेविल के बॉडी में प्रेजेंट था अपने एक असिस्टेंट के साथ निकल पड़ता है जर्नी पर, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे पैसे भी मौजूद थे। लेकिन अगर बाकी कैदियों ने मेरी सलाह मानी होती तब वो सब भी सही सलामत जेल के बाहर होते, लेकिन अब वो हमेशा के लिए उसी जेल में फंसे रह जाएंगे। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।